दुनिया का जो सॉल्यूशन है उसको दुनिया के सामने रखें, हमारे कस्टमर्स के सामने रखें। लेकिन इसके पहले आपको एक रूल, एक प्रिंसिपल इसके बारे में समझना पड़ेगा। और वो रूल क्या है? देखो, एक तो बात है, कोई भी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस इनकम तब कमाती है जब उसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात आती है, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की बात आती है, तब दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट हमेशा कभी भी टेक्निकल चीजों पे नहीं होता, वो होता है इमोशन पे। दो चीजें होती, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो दो चीजें हैं, एक है टेक्निकल और दूसरा है इमोशनल। हर कंपनी देखती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। और एक बार आपके कस्टमर इमोशनली आपके साथ जुड़ गए, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपने वो इमोशन के साथ जुड़े, देखा किसके लिए आप काम करें, और प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको समझा नहीं प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये एप्पल के साथ अगर जो लोग जुड़े हैं ना, वो कभी भी एप्पल के उस लोगों को, उस कंपनी को नहीं छोड़े, क्योंकि इमोशनली वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि एप्पल से बेहतर कोई फोन मार्केट में हो, लेकिन वो एप्पल को नहीं छोड़ेंगे। मर्सिडीज के साथ जब लोग जुड़ते हैं, तो वो मर्सिडीज के लोग उस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, यहां तक के पानी, मीठा पानी बेचने वाली कंपनी है, ये कोक, ये पेप्सी, इनकी एड देखी आपने? इमोशनली, यानी अगर वो पानी पियोगे तो आप स्वैग है, स्टाइल है, इस तरह का। अमेज़न दुनिया की नंबर 1 कंपनी, लेकिन उसकी एड अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज अबाउट इमोशंस। इमोशंस के ऊपर होती है ये एड। आपने आपने अगर कैडबरी की एड देखी, तो कैडबरी कभी नहीं बोल देगी कि हमारे चॉकलेट इतना अच्छा है, ये इस दूध से बना है, ऐसा नहीं। वो इमोशन के साथ हमें जोड़ दे। तो हमें भी जब ये एमकोल का प्रमोशन करना है, हमें उसका प्रेजेंटेशन देना है, किसी को भी जाके जब एमकोल के बारे में बोलना है, तो दोस्तों आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनली लोगों के साथ जुड़ना है, एक बहुत बड़े कॉज के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस एमकोल का प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। तो यस, मैं डॉक्टर श्याम गोलब मिराकल इन फिल्स लिमिटेड से हूं। मैं जिस प्रोडक्ट के लिए यहां आया हूं, जो प्रेजेंटेशन करने के लिए आया हूं, उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि मैं क्यों यहां हूं, क्या मकसद है। दोस्तों, 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। 350 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर पहले जीव की उत्पत्ति हुई है। और इस पिछले 350 करोड़ सालों में करोड़ों जीव का निर्माण इस दुनिया में हुआ है, इस धरती के ऊपर हुआ है। और इस करोड़ों जीवों का ख्याल अगर किसने रखा है, तो वह हमारी मां, ये धरती मां, ये पर्यावरण, ये मनुष्य जो है, ये पूरे इस करोड़ों जीवों का जो में से एक जीव है। और ये जो अलग अलग तरह के जीव हैं, यानी उसमें वनस्पति है, प्राणी है, ये जमीन में रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं। ये सभी जीव एक दूसरे के साथ सिर्फ संबंध में नहीं है, तो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीते, ऐसी व्यवस्था की है। इस यहां तक के जो भी निर्जीव हमें समझते, जिन्हें निर्जीव हम समझते हैं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये तालाब, ये झरने, ये समुंदर, ये मिट्टी, ये सब भी, इन सभी ये जो जीवों के साथ इस तरह से घुल मिले हैं, करके रखिए कि चींटी से लेके हाथी तक हर जीव करोड़ों सालों से हमारी मां लेके आए कर रही है। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग पर्यावरण संतुलन, जिसमें हर जीव का ख्याल हमारी मां ने करोड़ों साल से रखा है। और दोस्तों, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता कि हम इस पूरे व्यवस्था को हमारी मां ने जो करोड़ों जीवों के लिए बनाई है उसको बर्बाद करें। हमने ऐसी चीजों के लिए, जो चीज जमीन पे उग सकते, जमीन पे कर सकते, उस चीजों के लिए हमने हर जगह जगह इस धरती को चीर फाड़ के रखा है, अंदर गए हैं और इस तरह से ये सब काम किया है कि पूरी जो ये व्यवस्था करोड़ों साल से बनी हुई है उसको तहस नहस करके रखा है। और दोस्तों, जब भी हमेशा हम कहते, बात करते हैं इस व्यवस्था की, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सिर्फ टेम्परेचर नहीं है। आप और मैं जब हम लोग जीते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर नहीं है,
पीएच है और कई सारी चीजें हैं। हमने जब बर्बादी की है, इस मनुष्य ने जब बर्बादी की, ये सब चीजों की है। टेम्परेचर तो बढ़ाया ही है, पीएच जमीन का हो गया खराब, और कितनी सारी चीजें हम लोग इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि आज हर दिन 150 से लेके 200 जीव, उसमें प्राणी भी है, उसमें वनस्पति भी है, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए यहां से निकल जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। ऐसे जीव जिनका करोड़ों साल हमारी मां ने ख्याल रखा है, ऐसे जीव हमेशा के लिए निकल जा रहे हैं। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस घंटे में, तो ये 1 घंटे में भी 8 से 10 जीव इस धरती से, इस पर्यावरण से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। और इस सभी चीजों का अगर कोई दुश्मन है, नंबर 1 रीजन है कि जिसकी वजह से ये पूरी तबाही हो रही है, तो वो तबाही, वो रीजन, वो कारण है कोयला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोयला आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बहुत सस्ता है, कहीं भी इस्तेमाल होता है, चाहिए जितने आप उसको ले सकते हो, आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी ईंधन इतना अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना कोयला करता है, और बहुत सस्ता भी है। दोस्तों, कोयला बहुत बहुत महंगा है। क्या आप जानते हैं कोयला किस तरह से उसको बनाते हैं, किस तरह से निकालते हैं? कोयले की जितने भी खदानें हैं, कोयला निकाला जाता है 2 तरीकों से। एक तो सब सरफेस, यानी ऊपर का सरफेस वैसे रख के आप सुरंग बनाते हैं और नीचे से कोयला निकालते हैं, और ओपन सरफेस, जहां पूरा ऊपर का जो पर्यावरण है, जंगल में, उसको पूरा काट के पूरी तरह से ऊपर उजाड़ के वो आप कोयला निकालते हैं। पूरी दुनिया में 60% जितना कोयला निकलता है ना, वो सब सरफेस या क्लोज माइनिंग से होता है। ऊपर के पर्यावरण को हाथ नहीं लगाते और वहां से कोयला निकाल रहे हैं। लेकिन भारत, जो दुनिया का जितना भी कोयला बनता है, भारत 10% भारत में बनता है, भारत निकलता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में 93% जो भी कोयला निकलता है वो खुले ओपन सरफेस माइनिंग से निकलता है। यानी जहां जहां कोयले की खदान है, वहां के ऊपर की पूरा जो पर्यावरण है, पूरा सब कुछ तबाह करके हम कोयले को निकाल रहे हैं। हमें पता है सबको कि पूरी दुनिया में भारत का नाम वहां के घने जंगलों से है। जहां जहां ये कोयले की खदान है, वहां घने घने, बहुत घने जंगल है, और ऐसे घने जंगल को बर्बाद करके हम आज कोयला निकाल रहे हैं, और 93% बढ़ रहा है और ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ सिर्फ हम लोग कोयला नहीं निकलते, तो हम लोग निकाल रहे हैं जहर, एक्चुअली जहर, ऐसी चीजें जो मेडिकल साइंस से लेके हर जगह एस्टैब्लिश की जहर है टेक्निकली, ऐसी चीजें जो पता है कि इससे कैंसर होने वाला है, ये सब चीजें निकालते हैं। और कितना निकालते हैं? तो 1 टन के ऊपर 400 किलो, 40% जहर भी हम लोग निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये जो जहर है, ये कितना है आज की तारीख में, हमें जितना भी कोयला लगता है, हम हर दिन, भारत हर दिन 30 लाख टन कोयला का कंज्यूम करता है, कोयला लगता है हम इतना 30 लाख टन। उसमें से 70% हम लोग तैयार करते हैं, 30% बाहर से मंगाते हैं। तो 70% का मतलब है 21 लाख टन कोयला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और इस 21 लाख टन कोयले के साथ 8 लाख टन से भी ज्यादा हर दिन हम जहर निकाल रहे हैं। और ये वो जहर है जो पूरी दुनिया को आज बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, आपको पता नहीं इस कोल रिफ्यूज में, इस कचरे में, इस जहर में क्या क्या होता है। यानी अगर ये पानी के संपर्क में आ गया तो उसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सबसे ज्यादा सल्फर इसमें होता है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, वैसे जब भी बारिश होती है तब इमीडिएटली सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और वो एसिड पूरे हमारे जमीन में, पानी में, हर जगह घुल जाता है। इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जो एक्चुअली कार्सिनोजेंस है, जो जहर है, जिसको अगर वो पानी में घुल गए तो पानी में जितने भी वनस्पति है, प्राणी है, इमीडिएटली मरते हैं। और आज इस कोल की वजह से, इस जहर की वजह से, हमने अपने जहां जहां खदानें हैं उसके आजू बाजू में जितनी भी सरफेस वाटर है, जितने भी नदियां, तालाब, कुएं से लेके जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी हमने पूरी तरह से कंटामिनेट किया। दोस्तों, आज जहां जहां भारत में ये सब कोयले की खदानें हो रही है, वो इतनी बर्बादी है कि हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष से भी, स्पेस से भी जो फोटो निकलते हैं ना, तो उसमें पता चल रहा है कि इतनी बड़े स्केल पे ये माइनिंग हो रही है।
और मैं आपको बताऊं कि ये माइनिंग, ये जहर इस तरीके से है कि जहां जहां माइन होती है ना, वहां के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, उनको इस जहर की वजह से वो बीमार है। मैं बाकी की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई डेंगू या मलेरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली इस जहर की वजह से जो बीमारी है तो उसकी बात कर रहा हूं। तो हर घर में, हर व्यक्ति को ये जहर की वजह से बीमारी है, 100% 5 किलोमीटर रेडियस। लेकिन जब 40 किलोमीटर रेडियस की बात करते हैं तो वहां में 40% लोग आज उससे बीमार हैं इस जहर की वजह से। और जब भी हम लोग ये बात करते हैं ना, हम फिर सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं कि इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है, लेकिन हम कभी भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते। इतने सारे इलाके में कितने सारे पेड़, कितना सारा पर्यावरण हो सकता है। एक बड़ा पेड़, क्या आपको पता है कितने सारे जीवों का पूरा जीवन होता है, पूरी जीवों की पूरी दुनिया होती है। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन 70% जीव जो नदी में थे, तालाब पे थे, वो